ये कमी पहनती हूँ लेकिन आज पहन ली क्योंकि आज मन कर रहा था तो कर लिया, रख दिया गैस। हम इन्हीं को खाते हैं, माता रानी को इसी से। राधे राधे फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग। आज है नवरात्रि का पहला दिन और देखिए ना, वही वाली बात हो जाती है, अचानक जो नहीं सोचा होता है वही हो जाता है। और अचानक हो गई है मेरी तबीयत खराब और मुझे समझ नहीं आ रहा, काफ़ी देर हो गई है मुझे यही सोच विचार करते करते, और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, सबका सब ऐसे काम पड़ा हुआ है। बस हाँ, बच्चों को मैंने तैयार करके भेज दिया था क्योंकि आज है उनका एग्ज़ाम। तो बच्चे तो चले गए हैं अभी स्कूल। तो माता रानी का नाम लेके करते हैं दिन की शुरुआत। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले ना मैं कमरे से स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए मेरा मंदिर भी अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, तो इसे तो करेंगे मेरे हस्बैंड। तो मैं फटाफट से ना बेड की सफाई कर देती हूँ। अपना जो बेड है वो अभी मेरे बच्चे सो कर अभी उठकर ऐसे ही चले गए थे स्कूल, तो मैंने पहले उन्हीं को तैयार करके स्कूल भेज दिया था। तो अब मैं पहले बेड को सेट कर दूँगी। बेड जो मेरी चादर है, बेड शीट है, उसको झाड़ कर अच्छे से बिछा दूँगी। बेड अच्छा तभी लगता है जब अच्छे से चादर वगैरह जो बिछी हुई हो। तो मैंने ये झाड़ कर जो है अच्छे से बिछा दी थी, दबा दी थी चादर, ताकि ये खिसके नहीं, क्योंकि सलवटें ना मुझे बेड पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए मैंने अच्छे से झाड़ कर इसको जो ठीक कर दिया था। बिना सलवट का जो बेड है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ना कभी भी अपने जो बेड की बेड शीट है ना उसे मैं समेट कर नहीं रखती हूँ, अच्छे से बिछा कर रखती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये साफ़ कर दिया था, अपने जो भी कपड़े वगैरह थे वो तय कर दिए थे और लगाने लग गई थी मैं पोछा। पोछा लगाने के लिए मैं पानी ले आई थी बाल्टी में, फटाफट से मैं पोछा लगाने में लग गई थी। और मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप चाहे इतना जो है नहा कर आ जाइए, मैं इतना पोछा लगा लेती हूँ। तो फटाफट से जो है मैं पोछा लगाने में लग गई थी। पोछा लगाते लगाते फ्रेंड्स एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, ये तो है। अगर आपको बीपी की या मोटापे की समस्या है ना, तो पोछा लगाइए, वो भी बैठ कर। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा आंगन जो काफ़ी बड़ा है, तो मुझे तो डेली का मेरे अच्छे सी बढ़िया एकदम एक्सरसाइज हो जाती है, बैठना उठना इधर उधर घूमना फिरना। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने फटाफट से जो है अपने आंगन की जो है, घर की जो है सफाई कर दी थी, और मेरे हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। तो देखिए हमारी सफाई तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात है, अगर इन दिनों में अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो सच में बड़ी आफत आ जाती है। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, नवरात्रे में बीच में या लास्ट में या फर्स्ट में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे नहाकर, और मेरा नंबर था अब नहाने का। मैं जा रही हूँ अब कपड़े लेकर नहाने के लिए। तो जैसे कि आज है गुरुवार, तो गुरुवार के हम लोग सर तो धोएंगे नहीं, ना ही साबुन लगाएंगे, तो मैं फटाफट से नहाकर आ जाऊँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड लग गए थे मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि मंदिर की सफाई मैं कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो उन्होंने अकेले ही की थी। मैं चली गई थी नहाने के लिए, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने सफाई की, बहुत साथ दिया मेरे हस्बैंड ने। भाई क्या करें, मजबूरी है, वरना मैं खुद ही कर लेती, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने सफाई कर ली थी और मैं इतना तैयार हो रही थी, क्योंकि हम लोगों को अभी पूजा का सामान लेने भी जाना था। पहले तो मैं कह रही थी कि आप ही ले आओ, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे पता नहीं है क्या क्या सामान आता है, साथ में चलो खुद बता देना ले आना। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे अभी टाइम लगेगा। मैं फटाफट से तैयार हो गई थी। तो फ्रेंड्स मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं तैयार हो गई थी, और देखिए फ्रेंड्स इतने बाल अभी भी मेरे टूट गए हैं। तो हम पहुँच गए थे मार्केट सामान लेने के लिए। ये कितने की पूछना भाई, कितने की है? हाँ भाई, भाई कितने की है? 95 होगा सर, रेड वाली डाल देते भाई। कितने की? 300 की। ये तो मिट्टी की है ना? हाँ मिट्टी का, मिट्टी की। और मैं बंद करवा देगी। माला पर ये हो ऐसे नहीं है यार। चलो ले लो, ये फूल वाली ले लेंगे ना। फूल वाली किसकी है? रेडी आपकी है? ले लो। एक ये भी ले लो बस, कम से कम वो यूज तो हो जाता है। तो वो मंदिर वाला है ना, मंदिर चढ़ गया होगा वाला की। कितने की? इसमें छोटे बड़े फूल लगे पड़े हैं। चलो ले लो ये। हाँ जोन सी कर ली थी। तो सबसे पहले हम सारा जो सामान लाए थे वो निकाल के रख लेंगे बाहर, ताकि फिर बाद में ढूंढने की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के लिए हमने लोटा ले लिया, उसमें पानी भर लिया था।
ताज़ा पानी लिया है ये, और नारियल पे बांध देंगे हम कलावा। जैसा जैसा हमारे यहाँ होता है ना फ्रेंड्स, मैं तो वैसा बता रही हूँ। अब आपके यहाँ कैसे होता है, कैसे नवरात्रे में कलश की स्थापना की जाती है, पहला नवरात्रा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ हमारे यहाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने यहाँ कलश की स्थापना के लिए हमने लोटे में पानी ले लिया था, जल ले लिया था, और उसमें हमने सुपारी, लौंग, कपूर, फूल और हल्दी, चावल और एक सिक्का, जो 1 रुपए का कॉइन होता है ना, वो हमने सब इसमें डाल दिया था, और आम के पत्ते लगा दिए थे चारों तरफ, और हमने नारियल पर कलावा बांध दिया था, और फिर उसको माता रानी की लाल चुन्नी से कवर कर दिया था, और फिर हमने नारियल को जो है इस तरीके से कलश में स्थापित कर दिया था। अब मेरे हस्बैंड जो है माता रानी को चुनरी उड़ा के और उनके माला और फूलों की जो माला लाए थे हम, वो सब हम माता रानी को डाल रहे थे। मैं दूर से ही अपने हस्बैंड जी को बताती जा रही थी, वो करते जा रहे थे क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स बड़ी ही दिक्कत होती है इस समय में अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो, लेकिन क्या करें, ये भी तो भगवान की ही देन है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ ये है कि पूजा के स्थान पर नहीं जाना चाहिए, तो मैं इसलिए दूर से ही अपने हस्बैंड को बताती जा रही थी। जैसे जैसे मैं बता रही थी वो वैसे वैसे करते जा रहे थे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें भी ऑफिस जाना था, तो वो भी फटाफट से पूजा वगैरह कर रहे थे। तो सभी सामान जो है लगा दिया था उन्होंने, और पूजा का दिया जो है जला दिया था। और मैं आ गई थी किचन में, सुबह की पूजा हमारी हो चुकी थी। तो मैंने बनाए थे दाल चावल, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनका ना मुँह आ रखा है, मतलब जीभ जो है उनके जीभ में छाले हो गए हैं, तो वो इसलिए रोटी नहीं खा पा रहे थे। तो इसलिए मैंने आज उनके लिए दाल चावल बना दिए थे सुबह सुबह। तो फटाफट से, क्योंकि दाल में जो है लहसुन प्याज तो डलने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने सिंपल सी दाल बनाई, और उसमें टमाटर और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया था, और ऊपर से मैंने डाल दिया था उसमें गरम मसाला और धनिया की पत्ती, और बस फटाफट से दाल चावल बनकर तैयार हो गए थे। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड जी को खाने के लिए दे दिए थे, क्योंकि उन्हें जाना था मेरी बेटी को स्कूल से लेने के लिए, तो वो चले गए थे। और बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे, मेरी बेटी आ चुकी थी। जैसे ही वही फिर मैंने उसको नहाने के लिए भेज दिया था, वो नहा कर आ चुकी है, तब मैंने उसे खाना दे दिया था। खाने में जैसे कि आपको पता ही है, मैंने दाल चावल बनाए थे, वो खा रही थी। देखिए फ्रेंड्स वो कैसे खाती है। तो यहाँ वो खाना कम खा रही थी, और इसमें पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, जो नहीं सोचते वो हो जाता है, तो बड़ा ही अजीब लगता है। और इन दिनों में अगर तबीयत ख़राब हो जाए और पूजा ना कर पाए, और वो भी पहले ही दिन, तो बड़ा ही अजीब लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। खैर देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे वीडियो में, देखिएगा मेरा फुल व्लॉग कैसा मैंने क्या क्या किया आज पूरे दिन। तो फ्रेंड्स अब हम दोनों माँ बेटियाँ जो है ना थोड़े गप्पे लड़ा रहे थे। उसका आज एग्ज़ाम था, तो मैं उससे ये पूछ रही थी कि आज उसका एग्ज़ाम कैसा गया है। तो वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, पता नहीं वो आज क्यों उखड़ी उखड़ी सी थी थोड़ी सी। तो बस हम दोनों माँ बेटियाँ जो है ऐसे ही हंसी ठिठोलियाँ कर रहे थे। दाल में ना मिर्च, हरी मिर्च तो बिल्कुल खा ही नहीं सकते, एक एक मिर्च छांट के रख दी उसने अलग अलग। मैं उसको बोल रही थी बेटा मिर्च खाने से आंखें जो तेज़ होती है, लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, हरी मिर्च खानी चाहिए, पर उसे नहीं खानी, वो तो भाई जिद की पक्की है। तो पनीर न डाला मैंने, पनीर ढूंढ रही है, सोच रही पनीर मिल जाएगा। दाल चावल है ये, पनीर ना, सोच रही एक आध पीस मिल जाए। बेटे पनीर मिल गया, बेटे पनीर आ गया, पनीर आ गया। पनीर प्रिंसी शाही पनीर का टूट कम पड़ा है नान के साथ। पनीर तो मैं खाती नहीं हूँ उसका, क्या खाती से बैग पटके। व्रत खोलने का टाइम हो गया था। केले ये मैं अपने बच्चों के लिए भी लाई हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे केले मैं ही खाऊंगी, भाई इतना नहीं खाते हैं, एक आध केला खाऊंगी मैं। और चाय लाई हूँ, चाय मैं ग्लास भर के लाई हूँ अपने लिए, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है और मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है। और मेरे बच्चों ने भी जिद की थी चाय बनाने के लिए, तो मैं उनके लिए चाय बना के लाई हूँ। ये है अदरक वाली चाय, और वो बिस्किट खाएंगे चाय से। भाई बैठ जाओ, बैठ के खा लो। अपना भी चाय पियेंगे मेरे साथ, बोल रहे थे मम्मा हम भी चाय पियेंगे, तो मैंने फिर इनके लिए भी बना दिए, ये बिस्किट खाएंगे चाय के साथ। और केले भी ले आई हूँ मैं इनके लिए, खाएंगे तो ठीक है, वरना फिर वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तो इस तरीके से अपना दोपहर में फास्ट खोल लेते हैं। एक टाइम हम फलाहार लेंगे, तो उसमें चाहे आप फल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आपको आंस। सर में तेल भी नहीं डाला, भाई तेल डाले तूने सर में? नहीं, ये झूठ झूठ बुलवा लो बस, तेल भी नहीं डाला अभी।
ये छत पे चला गया था क्योंकि छत पर मिस्त्रियों का काम देखना बड़ा पसंद है। आते हैं स्कूल से पहले मिस्त्रियों की खबर लेते हैं कितना काम हो गया, कितना रह गया बाकी। तो आज हमारे यहाँ लेंटर के ऊपर जो काम स्टार्ट हो गया, कल बनाया था जीना उन्होंने, तो आज दूसरे जो फ्लोर है वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने बनाने के लिए। आज भी जीने पे लगे हुए हैं। कंप्लीट नहीं हुआ था कल, अब हुआ है। अच्छा, कल अधूरा रह गया था, बताओ। 3 पैड़ी रह गई थी, अच्छा सही है। चलो आज जीना हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब ये है कि छत पर जा सकते हैं। छत पर आने जाने की दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि पहले जो है भाई हमने जुगाड़ किया हुआ था, एक बल्ली लगा रखी थी, उसके सहारे से छत पे चढ़ के जाने हो रहा था कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल पूरा ढक चुका है, तो कपड़े सुखाने की जगह नहीं रही है अब। तो मैं जाऊंगी ना जब छत पर, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमने जुगाड़ किया हुआ था। अब तो खैर पैड़ी बन गई है, जीना बन गया अब तो आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? देखो फोन देख रहे हैं भाई, फोन मत देख। देवांश क्या देख रहा है भाई? हमारे बच्चे फोन। फ्रेंड्स आज आया है चूड़ी वाला, और मैंने भी पहनी है चूड़ी। मुझे बस चूड़ी वगैरह मैं कम ही पहनती हूँ, लेकिन आज पहन ली क्योंकि आज मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने आज चूड़ी ले ली है, पहन ली। बज रहे हैं 6 और मैंने माता रानी को भोग लगाने के लिए बनाई है खीर। यह है समा के चावल जो फास्ट वाले होते हैं ना, तो हम इन्हीं को खाते हैं। माता रानी को इसी से भोग लगाएंगे। तो खीर लगभग बनकर तैयार होने वाली है। दिन भी छिप गया है, तो भोग की तैयारी कर लेते हैं पहले, खाना बाद में बनाएंगे। इसमें मैं आलू उबाल रही हूँ, बनाऊंगी बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो ये मैंने आँच रख दिया करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना शाम को ही होती है जो हवन होता है ना छोटा सा, वो शाम को ही होता है। भोग लगाते हैं माता रानी को, तो आज के साथ करते हैं उसको, हवन होएगा। तो फ्रेंड्स जो तैयारियाँ थी वो मैंने पूरी कर ली थी। मैंने खीर बना दी थी और जो आज थी वो भी कर दी थी, सुलगा दी थी मैंने। अग्यारी बोलते हैं इसको, अग्यारी कर दी थी मैंने। और मेरे हस्बैंड जी आ गए थे पूजा करने के लिए। मेरा बेटा जो है जल का लोटा जो है वो भर के ले आया था, और बैठ गए थे दोनों बाप बेटे पूजा करने के लिए। अब जो हमारी ज्वाला जी हैं वो भी आ चुकी थी, माता रानी प्रकट हो गई थी। तो अब मेरे हस्बैंड जो है इसमें लौंग का जोड़ा, कपूर और प्रसाद, खीर, मतलब जितनी भी सामग्रियाँ इसमें डाली जाती हैं, हवन सामग्री वगैरह, वो सब इसमें डालेंगे। खीर का भोग लगाएंगे माता रानी को, और इसमें प्रसाद डालेंगे। प्रसाद मैंने मीठा वाला वो जो होता है ना पता से, वो मंगाए थे मैंने। हवन सामग्री मेरा बेटा जो है देख रहा है पूजा कैसे की जाती है, वो भी सीख रहा है। उसको बहुत शौक़ है पूजा करने का। अभी भी बोल रहा था मम्मा मैं करूँगा मैं करूँगा। भाई मैंने कहा हाथ जल जाएगा, पापा के साथ कर लियो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा था मम्मा आप क्यों नहीं करें? मैंने कहा मैं तुम्हें दूर से देखूँगी ना, आप दोनों करो। फिर मेरे हस्बैंड जी ने पान, जो हम सुबह पान लाए थे ना, उसको भी रखा इसमें ही, हवन में डाल दिया उसको भी। इसमें कपूर और लौंग दोनों को तीनों को एक साथ, और प्रसाद भी था इसी में ही। और फिर माता रानी को खीर का भोग लगाया। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना शाम को जो है इस तरीके से पूजा की जाती है। जो माता रानी को भोग बनाया जाता है ना, उसको वो शाम को ही लगता है हमारे यहाँ माता रानी को। तो फिर मेरे बेटे ने धूप बत्ती की बत्ती बनाई, और दोनों बाप बेटे ने बहुत ही अच्छे से पूजा की। माता रानी मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के घर में भी माता रानी कृपा बनाए रखे। और फिर मेरे हस्बैंड ने आरती की, और इस तरीके से इस पहले नवरात्रे का समापन मैं यहीं करती हूँ अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको मिलते हैं नए ब्लॉग।